नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मी एंड एलआईसी में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और अभी तक आप लोगों का जो रिस्पांस रहा है मेरे वीडियोस के लिए उसके लिए। बहुत लंबे समय तक हमको इंतजार था एलआईसी के एक ऐसे प्लान का जिसमें लिमिटेड प्रीमियम आ रहा हो, क्योंकि हमारे कस्टमर जो हैं वो आजकल म्यूचुअल फंड इन सब में इन्वेस्ट करते तो बोलते हैं हमें लिमिटेड इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो आखिरकार एलआईसी ऑफ इंडिया ने हमें उस चीज का सॉल्यूशन दे ही दिया। वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो वीडियो है मेरा वो एजुकेशन पर्पस से है। तो बात करते हैं एलआईसी के एक ऐसे प्लान की जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है 29 नवंबर के आसपास। टेबल नंबर 871, जिसका नाम है जीवन उत्सव, और वाकई में त्योहारों के साथ ये हमारे लिए उत्सव ही लेकर के आया है। बहुत लंबे समय का इंतजार पूरा हुआ है। वैसे भी इस साल एलआईसी ऑफ इंडिया ने हमें बहुत अच्छे प्लान दिए हैं। एक तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ टर्म प्लान दिया है, और एलआईसी का जीवन उत्सव भी बहुत ही उम्दा प्लान है। बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये जो प्लान है नॉन लिंक प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी यहाँ पे रिविजनरी बोनस से कोई लेना देना नहीं है, मार्केट से लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल प्लान है। सेविंग प्लान है, गारंटेड एडिशन वाला प्लान है, यानी आप कस्टमर को लिख करके दे सकते हैं कि आप जब तक हैं इस पॉलिसी में जो भी टर्म्स कंडीशन लिखी हुई हैं वो गारंटीड है, गारंटीड एडिशन रहने वाला है प्रीमियम पेइंग टर्म में। तो बेस्ट प्लान है, लिमिटेड प्रीमियम के साथ है, और होल लाइफ प्लान है। 100 साल की उम्र तक ये प्लान आपका कवर करेगा। फीचर्स एंड कंडीशंस की बात करें तो मिनिमम एज एट एंट्री इस प्लान में 90 दिन की है, मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स की है। प्रीमियम पेइंग टर्म इस प्लान में 5 साल से लेकर के 16 साल की है। मिनिमम वेस्टिंग एज यानी जहां से इनकम बेनिफिट स्टार्ट होना है वो 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम प्रीमियम सीजिंग एज जो है 75 ईयर्स है, यानी आप 65 साल के व्यक्ति को भी ये प्लान कर सकते हैं, और 8 साल का पीपीटी आप दे सकते हैं, 10 साल का पीपीटी दे सकते हैं, तो 75 साल प्रीमियम सीजिंग एज हो जाएगी। 2 साल का डिफरमेंट पीरियड यानी 77 से यहाँ से आपका बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में तो अच्छी खासी टिकट साइज लेके आने वाला है। ये आपका प्लान एमडीआरटी कंप्लीट करवा करके रहेगा। ऐसे मौके पर एलआईसी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो 5 लाख रुपए से यहाँ पे सम एश्योर्ड स्टार्ट हो रहा है, और ये 5 लाख से 24 लाख के बीच में 25,000 के मल्टीप्लीकेशन में इंक्रीज होगा, यानी 5,25,000, 5,50,000, 5,75,000 ऐसे इंक्रीज होगा। अगर 24 लाख से ऊपर आप ये सम एश्योर्ड बेच रहे हैं तो ये 1 लाख रुपए के मल्टीप्लिकेशन में इंक्रीज होगा, यानी 24 लाख 25 लाख ऐसे 1 लाख के मल्टीप्लिकेशन में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी आपका जो प्रीमियम टिकट साइज है ये अच्छा बनने वाला है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, फाइनेंशियल अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें और एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये प्लान 90 दिन से 65 साल के व्यक्ति को सेल कर सकते हैं, लेकिन 5 साल की जो पीपीटी है वो आप मिनिमम 8 साल से लेकर के 65 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेस्टिंग एज जो है वो 18 साल की है। तो यहाँ पे मिनिमम डिफरमेंट पीरियड 5 साल की पीपीटी में 5 साल का रहेगा, 6 साल की पीपीटी में 4 साल का रहेगा, 7 साल की पीपीटी में 3 साल का रहेगा, और 8 साल से लेकर के 16 साल की जो प्रीमियम पेइंग टर्म है उसमें 2 साल का मिनिमम पीपीटी रहेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है मिनिमम एज एट एंट्री क्या है। अगर बच्चे के लिए है तो 90 दिन के बच्चे के लिए आपको 16 साल का पीपीटी कंपलसरी लेना है। 1 साल के बच्चे के लिए आप ये 15 साल का पीपीटी कंपलसरी रहेगा। तो 15 साल का पीपीटी 1 साल से लेकर के 60 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। 14 साल का पीपीटी 2 साल से लेकर के 61 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। 13 साल का पीपीटी 3 साल से लेकर के 62 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। 12 साल का पीपीटी 4 साल से लेकर के 63 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। 11 साल का पीपीटी 5 साल से लेकर के 64 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है। 10 साल का पीपीटी 6 साल से 65 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। 9 साल का पीपीटी 7 साल से लेकर के 65 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। तो 8 से 16 का जो पीपीटी है उसमें 2 साल का मिनिमम डिफरमेंट रहना है। ये चीज आपको थोड़ी याद रखनी है। बेनिफिट ऑफ द प्लान क्या है? तो यहाँ पे 3 प्रकार के बेनिफिट पे होंगे। पहला है रेगुलर इनकम बेनिफिट, दूसरा फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, आप चाहें तो इनकम लीजिए, ना चाहें तो उसे 5.5% के कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ते रहने दीजिए। सरेंडर और डेथ बेनिफिट, तो या
आप पॉलिसी लिक्विडिटी भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं मैं किसी के लिए पैसा छोड़ के ना जाऊं, मेरी जब तक इनकम आ रही है ठीक है, मुझे एक साथ सारा पैसा उठा के यूज करके जाना है, डोनेट करके जाना है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। ऑप्शन वन जो है, पहले हम सर्वाइवल बेनिफिट की बात करते हैं, तो दो प्रकार के ऑप्शन है, रेगुलर इनकम और फ्लेक्सी इनकम। तो रेगुलर इनकम बेनिफिट जो है, यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, यानी 10 लाख सम एश्योर्ड का प्लान खरीदा तो 1 लाख रुपए आजीवन मुझे LIC ऑफ इंडिया देगी। साथ ही साथ मेरा 10 लाख प्लस गारंटेड एडिशन का रिस्क कवर भी कंटिन्यू रहेगा, जिसे मैं चाहूँ तो जब भी चाहूँ लिक्विडेट करवा सकता हूँ। ऑप्शन टू, फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट है, तो फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट भी 10% सम बेसिक सम एश्योर्ड ही रहेगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं फिलहाल मुझे नहीं लेना, तो आपका ये फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट जो है ये 5%, 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, वो भी कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता रहेगा। तो आपको पता ही है हिस्ट्री कि 1999 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से रिड्यूस होकर के 6-7% पे आए हैं, इन फ्यूचर भी ये डिक्रीज ही होने हैं। लेकिन यहाँ पे आपने पॉलिसी ली, वहां से अगर आप फ्लेक्सी इनकम भी नहीं ले रहे हैं तो 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से ये बढ़ती रहेगी। सो कैन विड्रॉ अप टू 75% ऑफ द बैलेंस फंड। जो भी आपका इनकम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है उसका 75% आप विड्रॉ करवा सकते हो साल में एक बार। अगर आप रिटर्न में रिक्वेस्ट दे दें, साल में एक बार आप विड्रॉ कर सकते हो। आगे भी आपको फ्लेक्सी रखना है या रेगुलर रखना है, आप डिसाइड कर सकते हो। तो बहुत ही उम्दा प्लान है, चाहे आप रेगुलर इनकम ले चाहे आप फ्लेक्सी इनकम ले, आपको अभी जरूरत नहीं है तो आप उसे बढ़ने दें, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ने दें। तो बेस्ट प्लान है जो LIC ऑफ इंडिया हमें दे रही है। सर्वाइवल बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो सर्वाइवल बेनिफिट जो है, यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल की से लेकर के 8 साल के लिए 11वें साल से आपका सर्वाइवल बेनिफिट यानी इनकम बेनिफिट स्टार्ट होगा। 9 साल से 16 साल के लिए मिनिमम 2 साल का डिफरमेंट है, यानी 9 साल लिया तो 12वें साल से स्टार्ट हो जाएगा, 10 साल लिया तो 13वें साल से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही 15 साल लिया तो 18वें साल से स्टार्ट हो जाएगा। 16 साल का PPT लिया है तो 19वें साल से यहाँ से इनकम बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आपने ऑप्शन वन लिया है या टू लिया है। अगर आपकी पॉलिसी जो है वो पेड अप सम एश्योर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी मिनिमम 2 साल आपने किस्तें दी हैं और इसके आगे आप प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, तो आपकी जो पॉलिसी है वो पेड अप सम एश्योर्ड रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड बन जाता है। तो उस केस में अगर लेस देन 2 लाख रुपीज है आपका पेड अप सम एश्योर्ड, जो 2 लाख से कम है, तो इनकम बेनिफिट नहीं पे होगा। लेकिन जो भी गारंटेड एडिशन आपके पेड अप सम एश्योर्ड के साथ जुड़े हुए हैं वो डेथ क्लेम तक आपके पॉलिसी में बने रहते हैं। 2 लाख से 3 लाख के बीच में अगर पेड अप सम एश्योर्ड है तो 5% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड यहाँ पर आपको मिलेगा। यानी समझो 3 लाख रुपए है तो 3 लाख का 5% इनकम बेनिफिट आपको मिलता रहेगा, जहां से ये स्टार्ट होना था वहां से। 3 लाख से 4 लाख के बीच में तो ये 6% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड रहेगा। 4 लाख से 5 लाख के बीच में तो 7% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड रहेगा। और अगर 5 लाख से अबव आपकी पेड अप वैल्यू है पॉलिसी में, तो 10% ऑफ पेड अप वैल्यू आपको इनकम लाइफ टाइम मिलती रहेगी। वैसे ही डेथ बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट है ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। जहां से आपका रिस्क कवर स्टार्ट होता है वहां से लेकर के जब तक आप पॉलिसी सरेंडर ना कर दें, या तब तक ये डेथ क्लेम बेनिफिट इसके साथ जुड़ा रहेगा, जिसमें गारंटेड एडिशन प्रीमियम पेइंग टर्म का जुड़ा रहता है। अब रिस्क ऑफ कमेंसमेंट जो है वो इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि 90 दिन के बच्चे को भी आप ये प्लान देते हैं, तो उस केस में रिस्क ऑफ कमेंसमेंट अलग रहता है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है इस प्लान में बेसिक सम एश्योर्ड रहेगी, यानी अगर मैंने 20 लाख का प्लान लिया है तो 20 लाख ही है, 25 लाख का लिया है तो 25 लाख ही उसका ASA गिना जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि अगर 0 से 6 साल के बच्चे को आप ये प्लान दे रहे हैं तो रिस्क कवर जो है वो 2 साल के बाद शुरू होगा। 7 साल के बच्चे को दिया है तो जैसे ही उसका 8 साल कंप्लीट होता है तो तुरंत रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। एंड 8 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो रिस्क कवर जो है वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। नाउ रिस्क कवर अगर शुरू हुआ उससे पहले भगवान न करे डेथ हुई, तो रिफंड ऑफ प्रीमियम विदाउट इंटरेस्ट या GST रिफंड कर दिए जाते हैं। ठीक है,
वैसे ही डेथ बेनिफिट अगर रिस्क कवर स्टार्ट होने के बाद आता है, तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क आता है, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस आपकी पॉलिसी में जो भी गारंटीड एडिशन ऐड हुआ है ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म, वो पेएबल रहता है। डेथ बेनिफिट के बारे में और आगे बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा है आईआरडीए ने, 7 टाइम्स ऑफ एन्युलाइज प्रीमियम है, और 105% ऑफ टोटल प्रीमियम है, और बेसिक सम एश्योर्ड। तो इन तीनों में से जो भी ज्यादा रहेगा वो एज अ डेथ बेनिफिट पे किया जाता है, लेकिन एलआईसी ऑफ इंडिया हमेशा ज्यादा ही देता है। मैच्योरिटी बेनिफिट की हम बात करें तो मैच्योरिटी बेनिफिट में कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी पॉलिसी में डेथ क्लेम प्लस सरेंडर वैल्यू का ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, आप जब तक जिएंगे। गारंटीड एडिशन की हम बात करें तो गारंटीड एडिशन इस प्लान में 40 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड है, तो आप क्या प्रीमियम दे रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है, 10 लाख के लिए अगर आपने प्रीमियम 58,000 दिया है, तो भी एलआईसी ऑफ इंडिया 40,000 रुपीज गारंटीड एडिशन ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म ऐड करने ही वाली है। ठीक है, लेकिन जहां आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया, वहां से आपके गारंटीड एडिशन बंद हो जाएंगे, यानी आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म कोई गारंटीड एडिशन ऐड नहीं होना है। और जहां अगर पॉलिसी पेडअप हो गई तो वहां पे भी गारंटीड एडिशन आगे ऐड नहीं हुआ, जितना ऐड हुआ है उतना आपकी पॉलिसी के साथ बना रहेगा। अंडर इनफोर्स पॉलिसी, अगर इनफोर्स पॉलिसी कंटिन्यू है और उस केस में भगवान न करे डेथ हो गई, तो गारंटीड एडिशन पूरे साल का पे, चाहे साल के नेक्स्ट ईयर जो बिगिन हुआ उसके स्टार्टिंग में हुई, तो भी पूरे साल का गारंटीड एडिशन एलआईसी ऑफ इंडिया डेथ क्लेम में बेसिक सम एश्योर्ड के साथ पे करती है। वैसे ये एंड में ऐड होता है गारंटीड एडिशन, लेकिन वहां पे हम पूरे साल का ऐड करके क्लाइंट को देने वाले हैं। ओके, और इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ पॉलिसी, तो सरेंडर पॉलिसी में मंथ्स पे डिपेंड करेगा, तो अपने कैलकुलेशन है, फैक्टर्स हैं मंथली वैल्यू निकालने के गारंटीड एडिशन के, तो लेकिन एलआईसी किसी को निराश नहीं करती, यहाँ पे भी आपको मंथ वाइज कैलकुलेशन होकर के गारंटीड एडिशन का स्पेशल सरेंडर वैल्यू होकर के मिल जाएगा। अवेलेबल राइडर्स देखें तो इस प्लान में, तो अभी तक जैसे जीवन उमंग प्लान में बहुत सारे लोग लिमिटेड प्रीमियम में सेल करते थे, आई वाज अपोजिंग, क्योंकि मुझे पता है कि अगर लिमिटेड प्रीमियम में आप बेच रहे हैं उमंग, तो उसके राइडर आगे वर्क नहीं करने, जो कि बेस्ट है। उमंग प्लान में तो बेस्ट है क्योंकि 70 ईयर तक एडीडीबी राइडर वर्क करता है। तो ये जो प्लान है उसका सॉल्यूशन बन के आया है कि 5 साल प्रीमियम दो और 70 साल की उम्र तक आपका एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर कंटिन्यू रहेगा। बेस्ट ऑप्शन, 5 साल प्रीमियम देकर के 70 ईयर तक का आपका ये राइडर कंटिन्यू रहेगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अगर आप ऑप्ट करते हैं तो वो प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही रहता है। टर्म राइडर अगर आप लेते हैं, बेस्ट पार्ट की 75 की एज और 35 ईयर की टर्म, दोनों में से जो जल्दी हो, ठीक है, जो पहले आता हो, तब तक टर्म राइडर आपका कंटिन्यू रहेगा, भले आपने 5 साल ही प्रीमियम दिए। क्रिटिकल इलनेस राइडर जो मोस्टली प्लान्स में लॉन्ग टर्म प्रीमियम देने के बाद मिलता था, वो भी यहाँ पे आप 5 साल तक प्रीमियम दे के और 75 की एज या 35 ईयर की टर्म ले सकते हैं। ओके, और पीडब्ल्यूबी राइडर, प्रीमियम वेवर राइडर, अगर 18 साल से कम ईयर के बच्चे के लिए आप खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूबी भी ऐड कर सकते हैं। पिता की उम्र या माता की उम्र या जो भी प्रपोजर है वो 18 से 55 साल का होना चाहिए। बच्चे की 25 साल की उम्र तक प्रीमियम वेवर बेनिफिट वर्क करता है। ऑप्शन टू रिसीव मैच्योरिटी इन डेथ बेनिफिट, सॉरी मैच्योरिटी तो नहीं है, डेथ बेनिफिट जो है इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। यहाँ पे 5 साल, 10 साल या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, एंड अपने पॉलिसी के किसी भी टाइम पे आप ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम मंथली 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 या ईयरली 50,000 रहना चाहिए। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स, तो मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट्स यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में, मंथली में भी सैलरी सेविंग स्कीम या नेच में आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हाई सम एश्योर्ड रिबेट यहाँ पे इस प्लान में अवेलेबल है। क्यों जानना जरूरी है हाई सम एश्योर्ड रिबेट? क्योंकि इसमें क्लाइंट को बेनिफिट ज्यादा होता है। जैसे कि अगर आप 10 लाख से 24 लाख का सम एश्योर्ड दे रहे हैं, तो 2.5
रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड यहाँ पे आपका बच रहा है, यानी 2.5% तक का रिबेट मिल रहा है प्रीमियम में। लेकिन अगर आपके 24 लाख रुपए सम एश्योर्ड वाला क्लाइंट को आप समझाते कि सर 25 लाख ले लीजिए, तो सीधा 2% डिस्काउंट हो जाएगा, 4.5% यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे ही 50 लाख से अबव का आप बाय कर रहे हैं तो 5.75% यहाँ पे डिस्काउंटेड रहेगा क्लाइंट को प्रीमियम में। तो काफी सारा पैसा बच सकता है। और अगर 1 करोड़ की पॉलिसी आई आपके पास, सम एश्योर्ड आया, तो 50 लाख की दो दे दी तो उसको डिस्काउंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्लाइंट के पास दो ऑप्शन रहते हैं कि एक पॉलिसी वो कभी भी सरेंडर कर सकता है, तो ब्रेकअप भी कर रहे हो तो आपको ये स्लैब्स पता होने चाहिए, तो क्लाइंट को कभी भी लॉस नहीं होगा। वैसे ही 6 ईयर की पीपीटी में 2.30 है, 4.25 25 लाख से 49 लाख है। तो यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया आपको हाई सम एश्योर्ड रिबेट भी देने वाली है। लेकिन मॉडल लोडिंग इस प्लान में लगने वाला है। वैसे क्या होता था, ईयरली प्रीमियम पे 2% डिस्काउंट मिलता था, लेकिन इस प्लान में ईयरली प्रीमियम पे कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन ये एडवाइजर्स के लिए फायदे वाला है। क्यों? क्योंकि अभी MDRT के लिए हम सब दौड़ लगाने वाले हैं। तो ईयरली प्रीमियम में आपको कोई कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। हाफ ईयरली में आपको 1.75% लोडिंग लग रहा है, यानी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्वार्टरली में 2.50% एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा। मंथली में 3.25% एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा। तो अभी क्लाइंट क्या करेगा कि मुझे 3.5%, 3.25% में क्यों ज्यादा दूं? तो आप ईयरली मोड में लें, बेटर है, बेस्ट है। और ये आपके MDRT के लिए बहुत वर्कआउट करने वाला है। ये जो फैक्टर है आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। पेड अप सरेंडर एंड पॉलिसी लोन, तो प्रीमियम 2 साल आपने दिए हैं, टू फुल ईयर प्रीमियम देने के बाद आपकी पॉलिसी पेड अप सरेंडर और लोन के लिए एलिजिबल हो जाती है। बात करते हैं बेनिफिट अंडर पेड अप पॉलिसीज कैसे रहेगा। तो अगर पेड अप पॉलिसीज जो हैं उसका सम एश्योर्ड 2 लाख से कम है, ये कैलकुलेशन मैंने पूरा जीवन उमंग में सिखाया है। किसी दिन टाइम निकाल करके जीवन उमंग का वीडियो देखिएगा तो कैसे पेड अप कैलकुलेशन होता है पेड अप सम एश्योर्ड का। तो 2 लाख से अगर कम है पेड अप सम एश्योर्ड, तो उस केस में आपका डेथ पेड अप सम एश्योर्ड अलोंग विद गारंटेड एडिशन नॉमिनी को या बेनिफिशियरी को ऑन डेथ पेएबल रहता है। ठीक है। लेकिन सर्वाइवल पर आपको रेगुलर इनकम पेड अप सम एश्योर्ड में, जहां पे 2 लाख से कम की वैल्यू है, नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो भी पेड अप सम एश्योर्ड है वो अटैच रहेगा। अभी आगे बात करते हैं कि अगर पेड अप पॉलिसी जो है सम एश्योर्ड 2 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में ऑप्शन 1 में क्या रहेगा? ऑप्शन 1 में आपको जो भी रेगुलर इनकम बेनिफिट है, ठीक है, उसमें लाइफ एश्योर्ड का जो डेथ है, उसमें हमने डिस्कस किया था आगे कि लेस देन 2 लाख है तो कुछ नहीं, लेकिन 2 लाख से 3 लाख है तो वही वाला टेबल यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है, 5, 6 एंड 7% का। और अगर 5 लाख से अबव है आपका पेड अप वैल्यू, तो 10% से अब 10% पेड अप सम एश्योर्ड का इनकम कंटिन्यू रहने वाला है। अगर फ्लेक्सी इनकम की बात करें, 2 लाख से अधिक है आपकी पॉलिसी में पेड अप वैल्यू, तो अंडर ऑप्शन 2 यानी फ्लेक्सी इनकम की हम बात करें, तो यहाँ पे भी डेथ पेड अप सम एश्योर्ड अलोंग विद एकड गारंटीड एडिशन नॉमिनी को पे रहेगा इन केस ऑफ डेथ क्लेम। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी जो इनकम बेनिफिट है वैसा ही रहेगा। आप ऑप्शन ले सकते हैं कि इसे फ्लेक्सी इनकम में कन्वर्ट करना है कि नहीं। ठीक है। लोन की बात करें तो लोन आप दो तरीके से ले सकते हैं। इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने से पहले भी ले सकते हैं और इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने के बाद भी ले सकते हैं। तो अगर इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने के पहले आप लोन लेते हैं तो उस केस में जो भी सरेंडर वैल्यू है उसके परसेंटेज के तौर पे यहाँ पे लोन वैल्यू रहता है। इनफोर्स पॉलिसी में ये सरेंडर वैल्यू का 75% है और पेड अप पॉलिसीज में ये सरेंडर वैल्यू का 50% है। दूसरा जो ऑप्शन है कि आपका इनकम बेनिफिट स्टार्ट हो चुका है, इफ यू हैव इफ अवेल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी ईयर इन विच द फर्स्ट रेगुलर इनकम बेनिफिट या फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे ऑप्शन 1 में यानी जहां पे रेगुलर इनकम है, द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ लोन वेयर नो प्रीवियस लोन आउटस्टैंडिंग फॉर पॉलिसीज विच आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर इनकम बेनिफिट शेल बी अराइव्ड एट सच अ वे दैट जो भी एनुअल इंटरेस्ट है वो आपकी रेगुलर एनुअल इनकम का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द पॉलिसी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 75% ऑफ सरेंडर वैल्यू तक ये रहेगा इन केस ऑफ इनफोर्स पॉलिसीज, एंड 50% ऑफ सरेंडर वैल्यू रहेगा इन केस ऑफ पेड अप पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉलिसी इनफोर्स है तो सरेंडर वैल्यू का 75% मैक्सिमम, उसमें भी जो भी आपका रेगुलर इनकम आ रहा है उसके इंटरेस्ट 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। वैसे ही ऑप्शन 2 में भी आपका यही रहेगा, यही टर्म्स कंडीशन एप्लीकेबल रहेंगी। 50% से ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट नहीं होना चाहिए जो भी सर्वाइवल बेनिफिट है। ठीक है, या इनफोर्स पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू का 75%, पेड अप पॉलिसी में 50%। ठीक है, एंड इन एडिशन लोन अप टू 50% ऑफ फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट ड्यू एंड नॉट विड्रॉ। अगर कोई विड्रॉ नहीं किया है तो 50% ऑफ फ्लेक्सी इनकम का लोन ले सकते हैं। ठीक है, सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड बाय द पॉलिसी होल्डर एट एनी टाइम प्रोवाइडेड 2 फुल ईयर्स प्रीमियम। 2 साल प्रीमियम भरने के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। जो जीएसवी या एसएसवी, जीएसवी या गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पेएबल रहता है। ठीक है, लेकिन एलआईसी ऑफ इंडिया हमेशा ज्यादा ही रहती है। एसएसवी जो है मोस्टली जीएसवी से ज्यादा होता है। ये कैलकुलेशन भी मैंने सिखाए हैं। सो आगे बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। तो इस पॉलिसी में मंथली मोड में 15 दिन का ग्रेस पीरियड है, एंड अदर मोड्स में 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। तो मोस्टली तो हमें सेल करना है ईयरली मोड में। एमडीआरटी नजदीक आ रहा है, लेकिन अपने क्लाइंट को जरूर जागरूक करें कि एक बार ग्रेस पीरियड चला जाता है तो आपके कोई भी राइडर वर्क नहीं करते जब तक आप पॉलिसी रिवाइव ना करवा दें। इसीलिए ये सर्विस देने की जिम्मेदारी हम एडवाइजर्स की है, और मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग बहुत अच्छे से ये जिम्मेदारी निभाते हैं। बैकडेटिंग की बात करें तो पॉलिसी को लियन मंथ्स बेनिफिट के साथ बैकडेट कर सकते हो, लेकिन इसका जो लॉन्च डेट है वो नवंबर का है। तो इस साल के जो लियन मंथ्स है, जो अप्रैल मई जुलाई अगस्त है, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो हम इसको डेट बैक इस साल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले साल हम कर पाएंगे। फ्री लुक पीरियड, तो इस पॉलिसी में फ्री लुक पीरियड 30 दिन का रहता है। अगर क्लाइंट को पॉलिसी नहीं पसंद आती, ठीक है, एमडीआरटी के लिए हमें दौड़ना तो है, आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं सर अगर फ्री लुक पीरियड है 30 दिन का, पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 30 दिन के अंदर आप ना खुश हैं तो कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस, जीएसटी और प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी चार्ज डिडक्ट होकर के क्लाइंट को रिफंड कर दिया जाता है। रिवाइवल की बात करें तो ये जो पॉलिसी है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से, एफयूपी से फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर रिवाइव करवा सकते हैं। सुसाइड क्लोज इस पॉलिसी में एप्लीकेबल रहेगा, यानी भगवान न करे पॉलिसी लेने के 12 महीने के अंदर सुसाइड हुआ तो भरे हुए प्रीमियम्स का 80%, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेडिकल एक्सपेंसेस शामिल नहीं है, एक्स्ट्रा प्रीमियम्स शामिल नहीं है, नॉमिनी को रिफंड कर दिए जाते हैं। असाइनमेंट की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर की एज 18 साल से अधिक है तो 1938 इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत आप पॉलिसी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप असाइन करें तो अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जरूर इन्फॉर्म करें, अदरवाइज असाइनमेंट जो है वो वैलिड नहीं गिना जाता है। प्रपोजल फॉर्म, तो इस प्लान में प्रपोजल फॉर्म मेजर के लिए 300 लगेगा, माइनर के लिए 360 लगेगा, और माइनर विद पीडब्ल्यूबी के लिए 360 एंड 300 फॉर्म आपको भरना होगा। और मेजर मोस्टली आप आनंदा से भी कर पाएंगे, जिनकी एज 18 साल से अबव है आनंदा से भी आप एनरोल कर पाएंगे। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो प्रीमियम अप टू एटीसी की लिमिट टैक्स फ्री रहेगा। यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट या डेथ बेनिफिट तो 110% टैक्स फ्री है, लेकिन सर्वाइवल बेनिफिट डिपेंड करता है आपकी टिकट साइज कितनी है, क्योंकि इस अप्रैल 2023 से नए रूल आ गए 5 लाख वाले, तो उस पर डिपेंड करता है। और किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 10 गुना है, तो वहां पे टैक्स फ्री रहती है मैच्योरिटी। ठीक है, बेनिफिट इलस्ट्रेशन लेते हैं इस प्लान का कि सपोज कोई 30 साल का व्यक्ति है जिसने ये प्लान 5 साल की पीपीटी से खरीदा है। 5 साल तक क्लाइंट को यहाँ पे 1,10,150 रुपए प्रीमियम देना है
5 साल तक क्लाइंट को यहाँ पे कितना प्रीमियम देना है? 1,10,150 रुपए प्रीमियम देना है। 11वें साल से यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। ऑप्शन 1 में रेगुलर इनकम रहेगा और ऑप्शन 2 में अगर आप इनकम नहीं लेना चाहते तो आपकी जो इनकम है कंपाउंडिंग 5.5 से परसेंट से बढ़ती रहेगी। तो ऑप्शन 1 अगर आप देखें तो यहाँ पे 50,000 हर साल ऐड हो रहे हैं 11वें साल से, और 100 साल पे जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा वो 5 लाख सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन जो 5 साल का रहेगा 1 लाख, यानी 6 लाख बनेगा। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग पे छोड़ दें इसी अमाउंट को, कंपाउंडिंग पे छोड़ दें तो इसकी वैल्यू 5 लाख की वैल्यू आपकी 70 साल में 4,19,73,000 तो है ही, साथ में आपका बेसिक सम एश्योर्ड भी रहेगा, गारंटीड एडिशन भी रहेगा, यानी 4,25,00,000 के आसपास हो जाएगी। सो अप्रोक्स आपका जो 5 लाख है वो 4.25 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। और गारंटीड हमारा प्लस पॉइंट क्या है? हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम LIC ऑफ इंडिया के साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सेक्शन 37 लगता है, यानी हमारे यहाँ एक एक पैसा गारंटेड है, ठीक है। कुछ प्लान्स में गारंटेड है, फिर आप बोलेंगे यूलिप प्लान में तो मैम ये नहीं फॉलो होगा। हाँ, सो दैट्स वाई आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो सैंपल प्रीमियम की यहाँ अगर हम बात करें तो सैंपल प्रीमियम जो है 10 लाख रुपए के लिए अगर 5 साल का PPT है, जैसे आप 10 साल से लेकर के 65 साल तक दे सकते हैं, तो 2,16,650 रुपए है। वैसे ही अगर 30 साल की उम्र देखें तो 30 साल के लिए ये आपका हो जाएगा 2,17,800 रुपए। ओके, अगर 50 साल की एज के लिए खरीद रहे हैं तो 2,34,750 रुपए प्रीमियम आना है 5 साल की PPT में। वैसे ही 8 साल की PPT ले रहे हैं तो 10 लाख के सम एश्योर्ड के लिए 1,43,100 रुपए के आसपास प्रीमियम आना है। 12 साल की PPT ले रहे हैं तो 86,750 रुपीज के आसपास प्रीमियम आना है। 16 साल की PPT ले रहे हैं तो 58,400 के आसपास यहाँ पे प्रीमियम आना है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि 16 साल की PPT ले रहे हैं तो भी 10 लाख में गारंटीड एडिशन 40 रुपीज पर थाउजेंड के हिसाब से है। तो यहाँ पे 40,000 गारंटीडली अगले 16 साल तक हमारी पॉलिसी में ऐड होने ही है, जब तक हमारा सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग PPT 40 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड फिक्स है। तो कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करें पहले ही साल 58,000 के सामने आपको 40,000 का रिटर्न बहुत मुश्किल से मिलता है, और वो भी गारंटेड। वैसे ही यहाँ पे हम बात करते हैं 25 लाख के सम एश्योर्ड की। 25 लाख के सम एश्योर्ड के लिए हम बात करें तो 5 साल की PPT में अप्रोक्स 5,36,000 रुपीज का सम एश्योर्ड है। 8 साल प्रीमियम है। 8 साल की PPT के लिए 3,53,000 का सम प्रीमियम है। 12 साल की PPT के लिए 2,12,000 के आसपास का प्रीमियम है। 16 साल की PPT के लिए 1,42,000 का प्रीमियम है। तो 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड तो है ही, लेकिन हर साल 25 लाख के सामने 1 लाख रुपए आपकी पॉलिसी में गारंटेड एडिशन ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म हो रहा है। और जहां से सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट होगा 2.5 लाख का गारंटेड, 2.5 लाख का गारंटेड इनकम बेनिफिट आपकी पॉलिसी में स्टार्ट होने वाला है। और 25 लाख प्लस ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म जो भी गारंटेड एडिशन रहा वो आपकी पॉलिसी से कनेक्टेड रहने वाला है, ठीक है। सो मार्केट में अदर प्लान से मैं कंपेयर करना नहीं चाहूंगी अभी, क्योंकि अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो बहुत बेटर एंड बेस्ट प्लान है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। वैसे ही 50 ईयर की टर्म के 50 ईयर के सम एश्योर्ड के लिए जो प्रीमियम है 16 साल की PPT में 2,83,000 का है। ओके, और 12 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म में ये 4,22,000 के आसपास है। 8 साल की PPT में ये लगभग 7 लाख के आसपास है, और 5 साल की PPT में 10,67,000 के आसपास है। 2 लाख रुपए हर साल आपकी पॉलिसी में ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म ऐड होने हैं, प्लस 50 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड तो है ही। तो अगर समझो 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म आप ले रहे हैं तो 50 लाख प्लस 16 साल का 2 लाख रुपए गारंटेड एडिशन, यानी 32 लाख, वो 82 लैक्स आपकी पॉलिसी की वर्थ होगी, प्लस 5 लाख हर साल जब तक आप जियो
तब तक आप ले सकते हैं, और इस वर्थ को आप जब चाहे लिक्विडेट भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इनकम के साथ आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ 5 lakhs को ग्रो भी कर सकते हैं। सो बेस्ट प्लान है, बेस्ट प्लान है LIC की ओर से ये। मार्केटिंग एस्पेक्ट्स देखते हैं इस प्लान के, क्यों कस्टमर को ये प्लान खरीदना चाहिए। तो एक तो गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम है। आज की तारीख में गारंटीड कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा भी कह सकते हैं नामुमकिन है। लेकिन LIC ऑफ इंडिया पिछले 68 सालों से वर्क कर रही है, और सेक्शन 37 के साथ वर्क कर रही है, यानी आपका एक एक पैसा गारंटीड है अगर गारंटीड लिखा हुआ है तो। लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर देने वाला प्लान है। मुझे नहीं लगता 100 साल तक कोई भी लाइफ लॉन्ग आपको गारंटेड रिस्क कवर दे पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में सब परिवर्तनशील है। लेकिन LIC ऑफ इंडिया जो भी अपने बॉन्ड्स में कमिट कर दे एक बार, वो एंड तक निभाती है। आज भी जिन लोगों के रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% वाले प्लान है, उन्हें आज भी LIC ऑफ इंडिया 12% पे कर रही है। फ्लेक्सिबल एंड शॉर्टर प्रीमियम पेमेंट प्लान है, तो कस्टमर्स को शॉर्टर पेमेंट चाहिए था, क्योंकि आजकल वो म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करने लगे, तो बोले हमको बहुत लंबा इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको बहुत कम समय के लिए। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन आ गया है उनके पास, और राइडर के साथ है सबसे बड़ी बात। Option to defer and accumulate the income, that too with attractive rate of 5.5% compound interest per annum। तो 5.5% के हिसाब से आप कंपाउंड इंटरेस्ट से अपना जो फ्लेक्सिबल इनकम है वो ग्रो कर सकते हैं। और हमने पावर देखा भी कि 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के सामने साढ़े सवा 4 करोड़ का फंड हम जनरेट कर रहे हैं 70 ईयर में। फ्लेक्सिबिलिटी टू विड्रॉ द डिफर्ड इनकम एट एनी वंस ईयर। आपका जो फ्लेक्सिबल इनकम है, आप अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं, तो आप उसे बचा करके रख सकते हैं, और कभी भी उसका 75% आप विड्रॉ करवा सकते हैं। सो साल में एक बार वो विड्रॉ हो सकता है, आगे का जैसे भी आपको ऑप्शन रखना है आप रख सकते हैं, सिर्फ रिटर्न में आपको एप्लीकेशन देनी है। Can be bought as annuity, regular income और as any time money plan। फ्लेक्सी इनकम प्लान आप खरीद सकते हैं। Can be bought for wide range of customer। ठीक है, क्योंकि 90 दिन के बच्चे से लेकर के 65 साल के व्यक्ति के लिए ये प्लान अवेलेबल है। तो इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसी ये 7 रीजन है कि कस्टमर को क्यों ये प्लान खरीदना चाहिए। Why advisor should sell। क्यों बेचना चाहिए, तो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर, मेरे ट्रेनिंग सेशन रहते हैं, बहुत सारे एडवाइजर बोलते शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए, तो मुझे कॉम्बिनेशन में बहुत सारे प्लान मिक्स करने पड़ते थे शॉर्ट टर्म। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आ गया है कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए, जिसमें शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म है। तो हम कस्टमर को और भी मुनाफा दे सकते हैं शॉर्ट प्रीमियम पेइंग टर्म से इस प्लान को मिक्स करके। कैन बी सोल्ड एज नॉन सिंगल प्लान, डिफर्ड गारंटीड एन्युटी प्लान। आप नॉन सिंगल प्लान की तरह इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल प्रीमियम में आपको कमीशन बहुत कम मिलता है, तो इसमें आपको कमीशन हेल्दी मिल सकता है, और 5 साल के PPT में भी आप 14% फर्स्ट ईयर कमा सकते हैं, और रिन्यूअल भी आ रहा है, जबकि सिंगल प्रीमियम में आपका रिन्यूअल। तो MDRT के लिए ये प्लान बेहतरीन साबित होगा आप लोगों के लिए। सो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को फायदे बताएं। Attractive commission as compared to annuity plan, can be sold to all in the family। घर में सभी व्यक्तियों को, बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति तक, यानी बचपन से 55 होता है, लेकिन ये 55 से 65 तक आप सेल कर सकते हो। यू कैन सेल अप टू 65 ईयर ओल्ड। अंडर राइटिंग जो है लगभग इस प्लान की जीवन उमंग जैसी होगी, इसीलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा फास्ट ले लेते हैं, और अर्निंग एस्पेक्ट्स पे हम आएंगे कि एजेंट को क्या, तो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, स्पेशल, जनरल आप मेरी बहुत सारे प्लान्स में देख चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं कर रही यहाँ पे। अ, आगे बढ़ते हैं हम। अर्निंग एस्पेक्ट्स पे आते हैं। तो अर्निंग एस्पेक्ट्स जो है इस प्लान में,
को, एडवाइजर को बहुत अच्छा कमीशन दे रहा है LIC ऑफ इंडिया। 5 से 9 साल की PPT दे रहे हैं, तो पहले साल 10% है, दूसरे और तीसरे साल 5%, यानी सेकंड, थर्ड, फिफ्थ तक आपको 5% रिन्यूअल कमीशन मिल रहा है। 10 to 14 ईयर की टर्म दे रहे हैं तो 20% है। सेकेंड एंड थर्ड ईयर 7.5% है और सब्सिक्वेंट ईयर 5% कमीशन रहेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल की या ज्यादा है तो दो ही ऑप्शन है, 15 साल या तो 16 साल, तो 25% पहले साल और सेकेंड थर्ड ईयर 7.5%, सब्सिक्वेंट ईयर 5% रहेगा। और बोनस कमीशन जो है 40% ऑफ फर्स्ट ईयर कमीशन रहेगा। ठीक है, यानी वही जो 15 साल में आप 35% का स्लैब रहता है, 10 से 14 साल में 28% फर्स्ट ईयर रहेगा और 5 से 9 साल में आप PPT में आप 14% अर्न कर सकते हैं। यानी अगर सिंगल प्रीमियम 10 लाख का आप क्लाइंट को बेच रहे हैं, उसकी जगह आप ये प्लान सजेस्ट करें तो एक तो लाइफ टाइम रिटर्न है, गारंटेड है। ठीक है, एन्युइटी जो है वो टैक्सेबल रहती है, लेकिन अगर यहाँ पे 10 टाइम्स इंश्योरेंस डिलीवर होगा तो एन्युइटी भी टैक्स जो भी आएगी वो सर्वाइवल बेनिफिट टैक्स फ्री रहेगा। और प्लस आप यहाँ पे 5 साल की PPT दी तो भी 14% कमीशन अर्न कर सकते हैं, तो आपका MDRT बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकता है। सही मौके पे ये प्लान LIC ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। डेवलपमेंट ऑफिसर का जो क्रेडिट है वो यहाँ पे 100% है, इवन 5 इयर्स PPT में भी ये 100%, तो बहुत बढ़िया प्लान है। आई होप मैंने मेरा बेस्ट कोशिश की है आप लोगों को समझाने के लिए, और आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। और पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें LIC के इस प्लान के बारे में, क्योंकि ये प्लान आपको MDRT, COT, TOT बना सकता है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर भावना प्रीतवानी या इंस्टाग्राम पे भावना प्रीतवानी को फॉलो करें। और आई होप आपकी दुआएं बनी रही तो आगे भी बहुत अच्छे वीडियोस, अच्छे नॉलेज के साथ मैं आपको डिलीवर करती रहूंगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स, फॉर योर टारगेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।